मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज के वीडियो में हम कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले प्रतिशत के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा हल करना समझेंगे। किसी परीक्षा में 15% छात्र संस्कृत में तथा 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए 15%, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए 20% और दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत है 10, यानी 10% वो छात्र हैं जो इन दोनों में ही शामिल है, जो संस्कृत में भी अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में भी। तो हम संस्कृत और अंग्रेजी के प्रतिशत को जोड़कर उसमें से एक बार 10 को घटाएंगे। 15 संस्कृत में अनुत्तीर्ण और 20 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, और 10% ऐसे थे तो दोनों में शामिल है, इसलिए एक बार 10 को घटाएंगे। 15 और 20 35 और 10 कम करेंगे तो 25 छात्र, यानी 25% छात्र कुल दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब यदि इस प्रश्न में अंत में यह हो कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 100 में से 25 अनुत्तीर्ण, तो 100 में से 25 को कम करेंगे, 75% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और ये 25% अनुत्तीर्ण। एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए, तथा 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 175 हो तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया या परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? हिंदी में उत्तीर्ण 70%, तो अनुत्तीर्ण हुए 100 में से 70 को कम करेंगे 30%। गणित में उत्तीर्ण 80%, यानी 100 में से 80 गणित में पास हो गए, तो बाकी 20% अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। दोनों में अनुत्तीर्ण 15% छात्र जो दोनों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। कुल अनुत्तीर्ण छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण 30 और गणित में अनुत्तीर्ण 20%। अब 15% छात्र ऐसे थे जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए थे, यानी दोनों में शामिल है, तो इस 15 को घटाएंगे। 30 और 20 50 में से 15 कम करेंगे तो 35% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ये संख्या है 175। 35% के बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 175 है। तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया? 35% है 175, तो 100 के बराबर कितने होंगे? परीक्षा में भाग लिया 100 की संख्या ज्ञात करनी है। 35% छात्रों के बराबर है 175। 35 का 175 में भाग लगाएंगे तो 35 एकम 35 और 35 पंजे 175, 5। 100 और 5 को गुणा करेंगे तो 500 छात्र, यानी उस परीक्षा में 500 छात्रों ने भाग लिया था। तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च वही रहे जो पहले था? इसका फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुणा 100।
प्रतिशत वृद्धि है 25 और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि 25 गुणा 100। खपत में प्रतिशत कमी कितनी करनी है? 25/100 और 25 125 गुणा 100। 25 का भाग 125 में लगाएंगे तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125। 5 का भाग 100 में लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। सब कट के केवल 20 बचे हैं। 20% खपत में कमी करने पर उसका खर्च वही रहेगा जो पहले होता था। घी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च वही यानी पूर्ववत रहे? इसका फॉर्मूला है मूल्य में प्रतिशत कमी बटे कमी होने पर 100 में से घटाया जाता है। 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणा 100। कमी है 20% मूल्य में, 100 माइनस 20 गुणा 100। अब खपत में वृद्धि कितनी कर सकता है? खपत में प्रतिशत वृद्धि 20, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 गुणा 100। 20 का भाग 80 में लगाएंगे तो 20 एकम 20, 20 चौके 80। 4 और 100 दोनों में 4 का भाग लगाने पर 1 और 25। घी की खपत में 25% वृद्धि करने पर भी उसका खर्च वही होगा जो पहले होता था। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 25% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, यानी आय में क्या प्रभाव पड़ा? इसका फॉर्मूला है प्रतिशत प्रभाव यानी कमी या वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि की संख्या को प्लस में लिखेंगे और प्रतिशत कमी की संख्या को माइनस में लिखेंगे। माइनस प्रतिशत वृद्धि गुणा प्रतिशत कमी बटे 100। प्रतिशत वृद्धि बिक्री में 40%, ये प्लस की संख्या है, और कमी हुई मूल्य में 25%, ये माइनस की संख्या। माइनस प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, बढ़ोतरी हुई बिक्री में 40 और मूल्य में कमी हुई 25, दोनों को गुणा करेंगे बटा 100। 40 में से 25 कम हुए तो 15 माइनस 40 और 25 को गुणा करके 100 का भाग लगाएंगे, तो 40 और 25 को गुणा करेंगे तो 1000 बटे 100, 2 शून्य कट गए तो ये 10 बचे। 10 बराबर, अब 15 में से 10 कम करेंगे तो 5%। ये 15 प्लस की संख्या है, 10 माइनस की, 5%। ये संख्या प्लस की हो तो आय में वृद्धि हुई, और ये संख्या अगर माइनस में आए तो आय में कमी होती है, तो आय में वृद्धि हुई। %5। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से विपरीत स्थिति का है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा।
एक पंखे के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 30% कम हो जाती है, तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर्मूला प्रतिशत प्रभाव बराबर प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि गुणा प्रतिशत कमी बटे 100। वृद्धि 20% हो रही है, ये प्लस की संख्या है, और कमी 30% माइनस 30 माइनस मूल्य में वृद्धि 20% गुणा बिक्री में कमी 30% बटे 100। 30 और 20 को गुणा करेंगे तो 600 बटे 100, दो शून्य काटने पर 6 बच गए। 20 प्लस की संख्या और 30 माइनस की, तो -10, ये माइनस का चिन्ह और ये 6, दोनों संख्या माइनस की है, यानी -16। माइनस की संख्या होने पर आय में कमी होती है, तो इसकी प्रभाव ये हुआ कि आय में कमी होगी 16%। कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले प्रतिशत से संबंधित अलग प्रकार के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में समझेंगे।